वेलकम बैक। 301 में जो हमारा फोर्थ नंबर यूनिट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश में जो फोर्थ यूनिट है जिसका नाम है लैंग्वेज असेसमेंट, कि लैंग्वेज को कैसे असेस कर रहा है टीचर, तो कौन कौन सी टेक्निक्स, टूल्स, डिवाइसेस, मेथड्स का इस्तेमाल करके लैंग्वेज को असेस करता है, बच्चे की लैंग्वेज में कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो पहला इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमने, एवेलुएशन होता क्या है, इवेलुएशन मेजरमेंट से कैसे अलग है, असेसमेंट से कैसे अलग है, और इसकी थोड़ी डेफिनेशंस पढ़नी है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़ने हैं कि इससे क्या होता है। दूसरा इसमें CCE है। CCE मतलब कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो लगातार पूरे ही ईयर में टीचर लगातार क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है। फॉर्मेटिव, समेटिव एक्टिविटीज़, को करिकुलर, करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ CCE में आती है। और कंप्रिहेंसिव तरीके से एक टीचर क्या कर रहा है, बच्चे को असेस कर रहा है, ना सिर्फ उसकी एक्सरसाइजेज, राइटिंग एबिलिटीज़ को चेक कर रहा है, बल्कि सारे ही आस्पेक्ट को चेक कर रहा है। तो उसको CCE कह देते हैं। ELT मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ाता है टीचर। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, इसमें मेथड्स आ जाएंगे, अप्रोचेस आ जाएंगे। इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और भी डायरेक्ट मेथड हो गए, नेचुरल वे में मेथड पढ़ाने हैं, या फिर कोई भी ऐसे मेथड्स या फिर अप्रोचेस ELT में आते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा टॉपिक इजी है। नेक्स्ट हमारा आता है रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट, मतलब कि जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना टेस्ट। सबसे पहले तो टेस्ट के बारे में बताना है कि टेस्ट क्या होता है, गुड टेस्ट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कैसे हम गुड टेस्ट को बना सकते हैं, है ना। फिर बताना है कि एग्जिस्टिंग मतलब कि जो आज के टाइम में हम जो टेस्ट देते हैं क्लास में, जो बच्चों के असेसमेंट्स होते हैं 6 to 9th की, जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो कैसे चलता है, मतलब एग्जिस्टिंग टेस्ट कैसे हैं, तो हमें बताना है कि टेस्ट का रिव्यू करना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो हमने लिखना है कि जो राइटिंग एबिलिटीज़ है उसको अच्छे से जज किया जाता है, पर अगर हम कहें कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, ये सब इसको ज़्यादा असेस नहीं किया जाता, राइटिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट, इसमें हमने टेस्ट के बारे में बताना है, गुड टेस्ट के बारे में बताना है, फिर उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बतानी है, इससे क्या फ़ायदा होता है, टीचर कैसे इसको जज करता है, और उसके साथ हमें बताना है कि आज की प्रेजेंट सिस्टम एग्ज़ाम का कैसा सिस्टम है, कैसे ग्रामिंग की जाती है, रोड मेमोराइजेशन होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, लिख लिख के अपने आप को जज करता है। कहने का मतलब है कि ऐसे हमने इसको पूरा डिस्क्राइब करना है। एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, कि इस टाइम पे जो ऐसे होता है उसमें कैसे जज किया जाता है बच्चे को, राइटिंग एबिलिटीज़, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज, कॉम्प्रीहेंशन, या फिर MCQs, या फिर इस तरह से जो ये जितना भी टाइप्स है ना, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्टिव, ये सारा ही सारा इसमें आ जाएगा। फिर इसके आगे जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग आंसर, कि टीचर लॉन्ग आंसर से क्या असेस करता है, लॉन्ग आंसर्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, इससे सब्जेक्टिव मीनिंग निकलता है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती हैं, इसके फ़ायदे और ना फ़ायदे क्या हैं, शॉर्ट आंसर्स कैसे होते हैं उसके एग्जांपल्स लिख दो, है ना। शॉर्ट आंसर से क्या बच्चे की क्या एबिलिटीज़ चेक कर की जाती हैं, स्पेसिफिक फैक्चुअल नॉलेज को चेक किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि MCQs हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गए, फिलअप्स हो गए, सेंटेंस मेकिंग हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई। मतलब एक तरीके का क्या है, ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है टीचर ने, ये पूरा ही डिटेल आपको लिखना पड़ेगा उसमें, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आता है लैंग्वेज बेस्ड प्रिस्क्राइब्ड, मतलब टेक्स्ट बुक ऑफ स्कूल एंड कंपैरिजन। मतलब क्या है इसमें, कि यही इन्हीं को तीनों को डिस्क्राइब करते हुए हमें बताना है कि आज के जो टाइम में ऐसे टेक्स्ट बुक में ये इसको असेस किया जाता है, बेसिकली इसको ही हमें डिस्क्राइब करना है। और कंपैरिजन बताना है कि टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लैंग्वेज को चेक किया जाता है, जैसे कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं कुछ टॉपिक्स उसमें भी हुए होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें हमारा डायग्नोस ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कि हमें चेक करना है कि बच्चों के अंदर जो कॉमन, इसमें जनरल आ जाएगा और स्पेसिफिक भी आ जाएगा। जनरल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिस बच्चे को थोड़ा रिकॉलिंग में डिफ़िकल्टी आती है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करने से उसका वो भी हो जाता है, रिटन में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जर्नल हो गई। स्पेसिफिक हो गई जैसे कि जिसमें मेंटल एबिलिटीज़ सच में हैम्पर हुई होती है एक्सीडेंट की वजह से, या फिर जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनमें स्पैन ऑफ अटेंशन, ADHD, लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, ये सब स्पेसिफिक में आ जाती हैं। ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ये हमने मेंशन करनी है।
तो मतलब कि एक लैंग्वेज टीचर जब डायग्नोस कर रहा है, लैंग्वेज से रिलेटेड होने चाहिए उसमें, डिस्ग्राफिया हो गया, है ना, ये सारे के सारे आप लिख सकते हो। रिमेडियल मेजर्स मतलब कि कैसे हम अब पता चल गया कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के थ्रू या फिर उसका चेकिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट करवाया, है ना, एक तरीके का डिफरेंशिएशन, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रोग्राम कंटेंट बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे उसके लिए। तो कहने का मतलब है कि रिमेडियल मेजर्स होते हैं कि किस तरह से टीचर स्टेप्स इन्वॉल्व करेगा थ्रू ये जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है वो बच्चे की रिमूव हो जाए। तो ये हमने लिखना है इसमें। और फिर इसके ही ऑप्शन में हमारा आएगा डेवलप द करिकुलम ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो मतलब कि अब हम इंडिया में जो बच्चों की जो सेकेंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। हम हिंदी स्पीकर्स पीपल्स हैं, वी कांट स्पीक है ना। तो डेवलप कैसे करेगा टीचर, टीचर को बताया जा रहा है, टीचर को पूछा जा रहा है कि हाउ टू डेवलप ऐसा करिकुलम बच्चे के लिए बनाना है जो कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो परफॉर्म वेल हो, है ना, अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए उसमें। तो टीचर ने इसमें लिटरेरी अप्रिसिएशन से लेके उसका लिंग्विस्टिक स्किल्स, उसका ग्रामर से लेके उसका प्रोज स्किल्स, ऑल इंक्लूड इन दिस, है ना। और पहले तो करिकुलम के बारे में बताना है कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम मतलब कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस 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 प्रिंसिपल की बेसिस पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नीड्स, मेंटल लेवल, ये सब इंक्लूड होगा। करिकुलम इस तरह से बनता है, ऐसे डेवलप करेगा टीचर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के रिलेटेड हम क्या करिकुलम बनाएंगे, तो हम उनकी मेंटल लेवल के हिसाब से, उसकी ग्रेड के हिसाब से छोटे बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ज़्यादा ओरल एक्टिविटीज़ करवा के, जो सेकेंडरी लेवल पे होते हैं बच्चे उनको रिटन वर्क, राइटिंग, प्रोज, फिर उनको चैलेंजिंग टास्क देकर हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकती हैं करिकुलम बनाने में, टीचर को क्या डिफ़िकल्टी आती हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो डिफ़िकल्टी यही है कि अलग अलग डिफरेंट डाइवर्सिफाइड नीड्स होती हैं। तो कुछ बच्चे को सुन के, कुछ बच्चे को करके, कुछ बच्चे को, तो उनके नीड्स के हिसाब से क्या करता है टीचर, करिकुलम बनाता है, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी तो आती ही है। तो हमें क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट द टीचर डिफ़िकल्टी फेस, है ना, कौन सी डिफ़िकल्टी उसको आती है जब वो लैंग्वेज को या उसका करिकुलम बनाता है। तो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, बच्चों की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, आउट ऑफ द कंटेंट नहीं होना चाहिए। कंटेंट में करते समय बच्चों की जो नीड्स हैं उनकी फुलफिल होनी चाहिए। हम बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। तो मतलब कि करिकुलम अगर पॉजिटिव वे में आए कि कैसे बनाना है वो भी हम लिख सकते हैं। और जैसे अगर प्रॉब्लम आ रही है टीचर को, तो टीचर के पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर टीचर के पास वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं दी हुई होती, उनकी जो मतलब कि एक तरीके का उसको नॉलेज नहीं होता, है ना, उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, टीचर में भी ड्रॉबैक हो सकते हैं ना। तो ये भी है ना। तो ये होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। मतलब कि रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, रिमेडियल मेजर्स वही होते हैं रिमेडियल टीचिंग, कि कैसे टीचर ग्रुप में भी रिमेडी दे सकता है, या फिर एक इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी दे सकता है। उसके लिए प्रॉपर उस पर ध्यान दे के, उसकी जो ड्रॉबैक्स है उसको चेक करके फिर उसके रिलेटेड कंटेंट बना सकता है। ये इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो टीचर को ये करने पड़ेंगे। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर का, जैसे कि लैंग्वेज को असेस करने के लिए टीचर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया अपना सकता है। अब लॉन्ग आंसर में यहाँ तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा कि सीसी के बारे में, इवैल्यूएशन के बारे में, या फिर व्हाट इज़ द इवैल्यूएशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो ईएलटी क्या होता है, व्हाट इज़ द ईएलटी, है ना, इंग्लिश टीचिंग कैसे करता है टीचर। जैसे कि रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट, रिव्यू करो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं टेस्ट को, उसको रिव्यू करना। तो उसमें आप बहुत सारा कुछ लिख सकते हो, ओरल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, ओरल इस तरह से लिए जाते हैं, तो इस तरह से। और अगर क्वेश्चन ये आ गया कि जैसे कि कंस्ट्रक्ट करो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसके आपने क्या करने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिख देने हैं, और फिर इनको कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें आप डायग्नोसिंग कर रहे हो लर्निंग को और रिमेडियल दे रहे हो। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आ जाएगा, या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ लिखो 3 मार्क्स की, 3 मार्क्स की रिमेडियल, और करिकुलम क्या बनाना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी टीचर फाइंड। तो ये 4th चैप्टर का हमने कुछ असेस
किया कि इसमें क्या पढ़ना था। थैंक यू।